दिव्यांगों पर अत्याचार, लेखपालों को नियुक्ति दो, लेखपालों को नियुक्ति दो, मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति दो। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, जी हाँ, विकलांग कार्यकर्ता अपने मांगों को लेकर के आज राज्यपाल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी भीड़ आपको दिख रही होगी। ये लोग धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। इनकी क्या मांगे हैं और आखिर ये सरकार से क्यों नाराज़ है, क्यों सरकार के खिलाफ आज यहाँ पर बैठे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके मुद्दे क्या है जिसको लेकर के ये लोग बैठे हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए, आप लोग किस मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं? मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं कासगंज ज़िले से आया हूँ। 2022 में लेखपाल के 8000 पद आए थे, तो उसमें हम चलन क्रिया संबंधी लेखपालों के 122 पद थे। तो हम लोगों ने फॉर्म डाला, इन लोगों ने फॉर्म भराया, हमसे फ़ीस वसूली, एग्ज़ाम फ़ीस वसूली 200 रुपया। 3 साल पूरा भर्ती प्रक्रिया में हमें शामिल रखा, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो हमारे 188 पद छोड़ दिए गए, खाली छोड़ दिए गए और हमारा रिजल्ट रोक लिया गया। 3 साल बाद ये लोग हमसे कहते हैं कि तुम योग्य नहीं हो लेखपाल के लिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे 3 साल क्यों बर्बाद किए? पहले तुम कहाँ थे? कभी नोटिस निकाल के बताते बीच में कि तुम योग्य नहीं हो। फीस जब तुम वसूल रहे थे तभी योग्य थे हम, और जब नौकरी देने की बात आई तो अयोग्य हो गए। तो सरकार पता नहीं क्या चाहती है। उसके बाद हम 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग हमको बहला देते हैं, बार बार आश्वासन दे के हो रहा, तुम्हारा काम हो रहा, लेकिन आज तक कुछ किया नहीं इन लोगों ने। जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मांगे हैं आपकी सरकार को? जी, साथी ने जो कहा कि सरकार ने जिस तरह से UP-SC आयोग ने कहा कि हमको अयोग्य मानते हुए दिव्यांगों को बाहर किया। मैम, आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं बता दूं, मेरे कुछ दिव्यांग साथी मूल कैटेगरी से, अपनी माने जनरल, OBC, SC, ST, इस कैटेगरी को जिसने नंबर से क्वालिफाई किया वो आज नौकरी कर रहे हैं और उन्हें कई महीने हो गए नौकरी करते करते। अब मैं UP-SC आयोग और सरकार से पूछना चाहूँगा कि वे लोग वो भी दिव्यांग हैं, क्या वे अब योग्य हो गए? तो हमारी जो रिजर्व कैटेगरीज़ की जो सीटें बाकी बची हैं, इस पर हमारा रिजल्ट जारी किया जाए और हम सभी को नियुक्ति प्रदान की जाए। बस हमारी सीधी एक यही मांग है। हम लोग शारीरिक रूप से तो दिव्यांग हैं ही और मानसिक रूप से भी अब हम लोग विक्षिप्त हो रहे हैं। इसलिए हमारे धैर्य का, हमारे साहस का, हमारे धैर्य का अब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ना लिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको लगता है आपकी मांगे सुनी जाएगी? आप लोग धरने पे बैठे? जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, बहुत ही करुणानिधि और बड़े दिलवाले हैं। अगर उनकी नज़रों में ये बात जाएगी तो निश्चित रूप से हम दिव्यांगों के लिए वो एक कर्ता धर्ता साबित होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय योगी जी से। तो देखा आपने कि कैसे लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, रिजल्ट को लेकर के। और चलिए हम आगे भी लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हैं, धरना कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी मांगे पूरी होंगी? जी मैम, हम लोग एक उम्मीद आस बना करके आज ही नहीं धरना कर रहे हैं। हम लोग कभी धरना करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग विकलांग लोग हैं। आज हम लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इसलिए हम लोग मजबूर हुए हैं धरना देने के लिए। सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि ये जो सामने फ़ोटो दिख रहा है, ये पिछले साल जनवरी महीने का है और आज का डेट हमारे लिए स्पेशली ख़ास है। ये हक हम लोगों का इस प्रकार मारा गया कि आज के डेट से, यानी पिछले साल 20 दिसंबर को ही मैं गोरखपुर के जनता दरबार में आज से ही अपना आंदोलन शुरू किया था। तब से कई बार मैं योगी से मिला, अन्य मंत्रियों से मिला और हमारे अलग अलग भाई बंधु भी मिले, सभी लोगों से मिले। कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ और यही कारण रहा कि आज हम लोग को मतलब यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। और लेकिन हम लोगों की कोई मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं। आप 1 साल से धरना कर रहे हैं, 1 साल से आप इधर उधर लोगों से बात कर रहे हैं, तो 1 साल से आपकी सरकार ने कुछ भी नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग विकलांग हैं, हम तो देखिए मैम गोरखपुर से आए हैं, हम बार बार जब अपने घरों से निकलते हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप जो हैं एक आस लगा के बैठे रहते हैं कि बेटा जा रहा है, कुछ न कुछ होगा। लेकिन
आते आते पिछले 1 सालों में हम लोग लगभग 4 महीने तो कंटिन्यू वहाँ इको गार्डन में रहे। वहाँ प्रशासन कोई नहीं आया पूछने के लिए। जब ये चुनाव हो गया सांसद का, उसके बाद जो है हम लोग का धरना बंद हो गया था। उसके बाद हम लोग चालू किए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन हमारा आत्मा इस बार इतना द्रवित हो गया है। हम कल जब घर से निकल रहे थे, हमारी मम्मी ठीक हमारे सामने 1.5 घंटे तक बैठी रही और देखती रही, निहारती रही कि बेटा हमारा कितना संघर्ष कर रहा है। और प्रकृति ने एक तरह से विकलांग बनाया। क्यों बनाया? हमारे बेटे को बनाया ठीक कि हमारा बेटा पढ़ाई भी किया, मेहनत भी किया, संघर्ष भी किया और एक तरह से भीख भी नहीं मांग रहा है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी, मंत्री ये पता नहीं क्या कर दिए हम लोगों के साथ कि हम लोग का पढ़ना लिखना हर तरह से व्यर्थ हो गया। इसलिए व्यर्थ हो गया कि जो नई नई और भी वैकेंसी आ रही हैं, उन वैकेंसियों में भी हम लोगों को नहीं ले रहे हैं। और मैम हम लोग 1 हैंड 1 लेग बोथ लेग वाले हैं, OH कैटेगरी से आते हैं। हम लोगों की कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी लोग नहीं ले रहे हैं वर्तमान में। अभी 2 दिन पहले एक SBI कलर की वैकेंसी आई है, उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी लिखा गया है ELD, और उसमें सीटें अच्छी खासी हैं। मान लीजिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, चलिए यहाँ नहीं हुआ अगले में भर्ती में होते हैं। वहाँ पर हमने देखा, वहाँ पर भी चलन क्रिया वाले लिए हैं, लेकिन आज चलन क्रिया वाले विकलांगता में कौन विकलांग आ गए हैं? जो कुष्ठ रोग वाले हैं, एसिड अटैक वाले हैं, मानसिक रोगी हैं, इन लोगों को लोग विकलांग मान रहे हैं। जबकि ये सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है कि एसिड अटैक कैसे हो गया, लॉ एंड ऑर्डर क्या था क्या नहीं था। और जो हम लोग वास्तव में विकलांग हैं, जन्म से विकलांग हुए हैं, प्रकृति ने बनाया है, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए हम लोग को नहीं मिल रहा आरक्षण। तो देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। तो चलिए बताइए कि आप अभी धरने पर बैठे हैं, शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, तो सबसे पहले और आपकी क्या मुद्दे हैं ये बताइए। हमारी मांग ये है कि जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, उनको उनकी योग्यता के आधार पे उनका नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। 1 लाइन की बात है बस। और आपको क्या लगता है मांगे पूरी होगी? हम लोगों को अभी 11 महीने से तो केवल भड़काव की स्थिति जारी है और अभी तक ऐसा कोई भी पुख्ता कोई भी कहीं लिखित रूप में नहीं बताया गया। केवल एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है हर बार की तरह कि 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हुई है। हम लोगों का हक छीना जा रहा है, संवैधानिक आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। ये सरकार के जो अफसरशाही हैं ये बहुत हावी है। स्वयं बीजेपी के नेता भी उनसे काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम लोगों की बात ही ख़त्म है। ये सारा दोष केवल अफसरों का है। आपको क्या लगता है जो लेखपाल की जो खाली सीटें हैं, जिसका आप लोग ये बैनर ले रखे हैं, यहाँ पर बैनर पे लिखा है, तो ये सीटें किसको दी गई? कुछ ऐसा? ये सीटें जो हैं अभी रिक्त रखी गई हैं, अभी किसी को नहीं दी गई हैं। तो आप लोग को दी जाएगी, इसी के लिए आप लोग जो प्रदर्शन करें, लगता है आपको मांगे ये इसीलिए तो धरना दे रहे हैं। अभी 11 महीने से तो कुछ पूरा नहीं हुआ मांग वांग। देखो क्या होता है मैम अब। तो आज जो धरना हो रहा है उसको लेकर के हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव तन्मय श्रीवास्तव जी यहाँ पर साथ ही, इनसे पूछते हैं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर ये बताइए किस मुद्दे को लेकर के आप लोग धरना प्रदर्शन? देखिए मैं तन्मय श्रीवास्तव प्रदेश महासचिव कांग्रेस और गुजरात महागठबंधन का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। पहली बात तो हम लोग 11 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं इको गार्डन पे, लेकिन ये गूंगी रही सरकार अब अंधी होती नजर आ रही है। ये अपने ही कहे वादों पे मुकर रही है। पहले विज्ञापन निकालती है, परीक्षाएँ कराती है, हमारे जो दिव्यांग साथी है वो परीक्षा पास हो जाते हैं। पास करने के बाद उनको अगर नियुक्ति पत्र देना होता है, कब सरकार जो है उन्हें बता देती है कि आप अपात्र हैं। मतलब ये क्या खेल है या कोई हम कहेंगे क्या ये किसी प्रकार का खेल चल रहा है या सर्कस है कि विकलांगों को बिल्कुल अपात्र घोषित कर देते हैं। इसके बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी लखनऊ का घेराव करते हैं। उस दिन भी हमें प्रमुख सचिव से न्याया जरूर जाता है, लेकिन 1 हफ्ते का समय मांगा जाता है और आज लगभग 22 से 24 दिन हो गए। आज तक वहाँ से ना तो कोई लेकर आया, ना ही उस आश्वासन पर कोई कार्रवाई हुई। और आज हम लोग पुनः यहाँ पे राज्यपाल भवन का घेराव कर रहे थे, लेकिन वहाँ से प्रशासन ने हमको उठा कर यहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद 5 लोगों की टीम हमारी गई है, हो के आई है। 4 दिन का समय मांगा है। 4 दिन बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो आज आश्वासन मिला है उस पर काम होगा या सरकार अपने रवैया पर ऐसे बनी रहेगी। आपको लगता है कि सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रही है? बिल्कुल नाकामी है। ये गुंडे वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी। अभी आप देख रहे हैं विधानसभा सत्र चल रहा था,
कहीं से भी हम लोग के मुद्दे को नहीं उठाया गया, चाहे वो पेंशन हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, कोई मुद्दा भी हम लोग के विषय में नहीं बोला गया है। ये हम लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीचे जितने भी पीछे तबके के लोग हैं उनको वो अनदेखा कर रही है और वो कहती है कि विकलांगों को पेंशन बंद कर दी जाए, विकलांगों को नौकरी न देना पड़े, विकलांग समाज ही खत्म कर दे। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि उसका विरोध नहीं होगा, उसके पक्ष में उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं होगा, तो ये उसका भूल है। अभी आपने देखा कांग्रेस का, अभी कल कांग्रेस का घेराव का किस तरह से पूर्ण तरीके से रोकने का प्रयास किया गया। आपने देखा बैरिकेड के ऊपर एक वो लगा दिए गए जिससे आम आदमी मर जाए, मगर मंशा क्या है भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से हिटलर शाही की सरकार चलाने पर आमादा है। इनको मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप नहीं जागे तो हम लोग जगा देंगे, ये हम लोगों ने संकल्प दिया है। मैं कृष्णा सिंह चंदौली जनपद से आया हूँ। मैम हम लोग 11 महीने 12वां महीना चल रहा है। 11 महीने से हम लोग ये अनुमान लगाए हैं कि राजस्व परिषद हम लोग की सीटें बेचने के चक्कर में पड़ा है कि वो कहेंगे कि ये सीटें अगले भर्ती में कैरी फॉरवर्ड होगी। 2016 में भी लेखपाल की भर्ती आई थी, उसमें भी नहीं लिया गया था। वो सीटें कहाँ गई? 8000 सीट में 8000 पद में 4% होता है, 309 सीट निकाले थे लोग, वो सब सीटें बेच दिए हैं। ये सीटें भी बेच देंगे फिर। आपको क्या लगता है कि आप भूख हड़ताल कर रहे हैं तो इससे आपकी मांगे पूरी होगी? हाँ मैम, ज़रूर पूरी होगी, पूरी करनी पड़ेगी, होगी नहीं करनी पड़ेगी शासन को, राजस्व परिषद को। हम लोग 12 महीने से तपस्या कर रहे हैं मैम। ये हम लोग का 3 साल जो तैयारी किए, जो पढ़े लिखे, जो किए, 1 साल से घर परिवार छोड़ के सब लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं। सबका किसी की शादी नहीं हुआ, किसी की शादी भी है तो बच्चे हैं, लेकिन छोड़ के यहाँ पे अपने लिए जीवन के लिए यहाँ पर लगे हैं, क्योंकि अंतिम है। उसके बाद फिर किसी कोई भर्ती नहीं, इसका उम्र ख़त्म हो जाएगा बहुत लड़कों का। सब इसी के भरोसे हैं। जी मैम, हमको लेना है, सभी लोग हम लोग लेके रहेंगे। एक दृढ़ निश्चय सब लोगों ने करके आया कि लेके जाना है इस बार। क्या लगता है कब तक आपको यहाँ बैठना पड़ेगा जैसा सरकार जल्द से? अब मैम अंतिम चल रहा है, साल भर होने वाला है। साल भर 1 साल वाली तपस्या हो जो होती है, तपस्या है। 10 दिन 15 दिन जो लगे इसी में मिलेगा, देना पड़ेगा। अब जब तक सरकार इनकी बातें नहीं सुनेगी, जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होगी, ये तब तक यहाँ पर धरना देंगे। तो इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।